यह हाफ के साथ शुरू होता है, लेकिन आपकी नहीं। आप एक शेर का बच्चा हैं जो अफ्रीकी सवाना के बीचों बीच एक गुफा में दो अन्य बच्चों के साथ जन्मा था। जमीन पर असहाय लेटा, अंधा, बहरा और इतना छोटा कि एक मिरकट भी आपको आसानी से धकेल सकता था। आपकी माँ यहाँ हैं और उनका मुख्य काम आपको और आपके भाई बहनों की रक्षा करना है। कभी कभी उन्हें अन्य शेराओं के साथ शिकार में जाना पड़ता है। आशा करती हैं कि लौटने पर आप सुरक्षित होंगे। मिनट बीतते हैं और आप अपने अंगों को हिलाने की कोशिश करने लगते हैं। सफल होने में दिन लगेंगे, या शायद आप इस हाइना के पेट में अपनी कोशिश जारी रखेंगे। सौभाग्य से आपकी माँ जल्दी शिकार से लौटती हैं। आश्रय उजागर हो गया है, अब रहना सुरक्षित नहीं। आपकी माँ गुफा से बाहर ले जाकर सुरक्षित जगह खोजती हैं। घंटे गुजरते हैं और अंततः वह एक अन्य गुफा में बस जाती हैं। यह गर्म है, अभी आपके लिए एक अच्छी जगह का केवल मापदंड। आपकी माँ फिर से शिकार पर निकलती हैं। जन्म के एक सप्ताह बाद आप देख सकते हैं, शुरू में धुंधली दुनिया जल्द ही स्पष्ट होती जाएगी। आपकी दृष्टि धीरे धीरे बेहतर होगी, तेज होती है, और आप अपने समूह के नेताओं की गर्जन पास में सुन सकते हैं, जो आपको आत्मीयता का एहसास कराती है। अभी के लिए दिन गुफा में कीड़े की तरह रेंगते हैं, अंगों से संघर्ष करते हुए। 3 से 4 सप्ताह की उम्र में चीजें समझ आने लगती हैं, टांगें अंततः सहयोग करने लगती हैं। खैर, कुछ हद तक। अब आप एक नशेड़ी पर्यटक की तरह लटकते हुए चल सकते हैं, और गुफा, जो पहले एक असली जेल की तरह महसूस होती थी, अचानक थोड़ा छोटा लगने लगता है। आप बाहरी जीवन की कल्पना एक रोमांचक, गुलाबी साहसिक के रूप में करते हैं, जब तक कि आपकी माँ टटोही से लड़ाई से लथपथ और खूनी होकर वापस नहीं आती, जो उनकी मृग का चुराने की कोशिश करती हैं। शायद अब आपको बाहरी दुनिया इतनी मजेदार नहीं लगती। 6 सप्ताह की उम्र में, चाहे आप तैयार हों या नहीं, माँ आपको और भाई बहनों को बाहर धकेल देती हैं। आप गर्व की ओर देखते हैं, विशाल शेर जेब्रा में निर्दयता से खरोंचते हुए, शेरनियों के एक गोले द्वारा घिरे हुए। पास ही में थोड़ा बड़े गड्ढे बैठकर देखते हैं, जैसे वे एक हॉरर मूवी स्ट्रीम कर रहे हों। जब आप बड़े होंगे आप समझ जाएंगे कि क्यों। अभी के लिए आपके दांत चबाने में नरम हैं, इसलिए आप माँ का दूध पीना जारी रखते हैं। रुको, ये तुम्हारी माँ नहीं है। लेकिन यह मायने नहीं रखता, क्योंकि एक शेर का बच्चा होने के नाते तुम इस गर्व की किसी भी शेरनी से दूध पी सकते हो। तुम संतुष्ट हो? किसे फर्क पड़ता है? शेरनियों को फिर शिकार करना होता है। तुम अपने दिन गर्व की अन्य शावकों के साथ खेलकर बिताते हो। यह खेल तुम्हें वयस्कता में आवश्यक युद्ध कौशल सिखाता है, पर अभी तुम निहद्विग्न होकर नहीं जानते कि आने वाले वर्षों में क्या इंतजार है। 6 महीनों में तुम 2-3 फीट तक लंबे और मजबूत हो जाते हो। तुम्हारे छद्मावरण के धब्बे जो शिकारी से बचाते थे, अब गायब होकर एक चिकना सुनहरा कोट बन गए हैं। तुम्हारे दूध के दांत निकल गए हैं और उन्हें तेज दांतों से बदल दिया गया है, जो शिकार में फाड़ने के लिए उत्तम है। दूध भूल जाओ, अब तुम ताज़ा मांस के शौकीन हो। ओह देखो, तुम्हारी माँ और शेरनियां एक दावत लेकर लौटती हैं। आखिरकार ताज़ा मांस। सिवाय इसके, इतनी जल्दी मत। गर्व के नेता तुम्हारे पिता और चाचाओं को पहले हक मिलता है, फिर शेरनियों की बारी आती है। जो कुछ भी बचा है वह तुम और अन्य टोली के बीच बंटने के लिए है। मुझे यकीन है कि तुम उस कड़वे दूध को मिस करने लगे हो। कम से कम तुम्हें इसके लिए लड़ना नहीं पड़ा। हफ्ते बीतते हैं और तुम जल्दी से अनुकूल हो जाते हो, एक उचित हिस्से के लिए रास्ता निकालना सीखते हो। तुम शेरनाओं के साथ शिकार में भी शामिल हो जाते हो, हालांकि तुम ज्यादातर केवल साथ चलते हो और दहाड़ते हो। एक मानव बच्चे की चीख निश्चित रूप से इस दहाड़ से अधिक भयानक होगी। एक दिन गर्व के नेता उनकी झपकी से अचानक जाग जाते हैं और माहौल बदल जाता है। नरशेरों का एक प्रतिद्वंद्वी गठबंधन क्षितिज पर प्रकट होता है, गहरे मनों वाले, तीखा आंखों वाले, और कब्जा करने आया है। इसके बाद अराजकता होती है। एक क्रूर लड़ाई शुरू हो जाती है, तुम्हारे पंजों के नीचे जमीन को हिला देता है। तुम और अन्य गोश्तियां फंसे हुए देखते हैं, जैसे तुम्हारे पिता और चाचा अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ हो जाती हैं। तुम्हारी माँ तुम्हें और तुम्हारे भाई बहनों को दूर धकेल देती हैं। तुम जल्दी से समझ जाते हो कि मामले तुम्हारे पक्ष में नहीं है, इसलिए तुम दौड़कर पास के पेड़ के पीछे छिप जाते हो। जब धूल झड़ती है तब सब खत्म हो जाता है। तुम्हारे पिता और चाचा जी अब नहीं रहे। नए नर शिकारी उन्हें खत्म करने निकले हैं ताकि उनकी नस्ल गर्व से बनी रहे। तुम्हारा एक भाई बहन पर्याप्त सुरक्षित नहीं रह पाया और ठीक है, अब सिर्फ तुम और 3 अन्य या 2 बाकी हैं। तुम चुपचाप छिपते हो, अपनी सांस रोकते हो। हमलावर चले गए हैं, अपनी माँ और शेरनियों को साथ ले जाते हुए। वे दूर नहीं हैं, शायद अपने नए दावेदारी किए गए क्षेत्र पर गश्त कर रहे हैं। यह तुम्हारा मौका है, तुम्हें उनके लौटने से पहले भागना होगा। जो बच्चे जीवित रहने में सफल होते हैं वे तुम्हारे साथ जुड़कर मिलकर अनजाने की ओर निकल पड़ते हैं। तुम पास पास रहकर अपना तरीका ढूंढते हो। इस समय तुम्हारा भोजन साधारण कृंतक, छिपकली, सांप, गिनी पोल, कभी जंगली खरगोश भी देखते हो। एक दिन तुम और टोली ने गिनी पोल पकड़ ली। जैसे ही तुम खाने ही वाले थे, खून की गंध ने कुछ पास के हायना का ध्यान आकर्षित कर लिया। अरे नहीं, भागने का समय है।
शायद सिर्फ एक जल्दी सा काट। वे करीब आ रहे हैं। तुमने भोजन छोड़ दिया और भाग गए। यह नजदीक आया, लेकिन कम से कम तुम अभी भी जीवित हो। दिन बीतते हैं और तुम शिकार करने और हायना से बचने में बेहतर हो जाते हो। तुम तेज, मजबूत और चतुर हो जाते हो, लेकिन फिर भी कठिन दिन होते हैं जब शिकार कहीं नहीं मिलता। जानवर पानी का अनुसरण करते हैं और तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा। तुम्हारा शरीर कुछ समय के लिए भूख को सहन कर सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। कई दिनों की खोज के बाद तुम एक जंगली सूअर का शव पाते हो। शायद यह बीमारी, किसे परवाह, मुफ्त भोजन वही होता है। 5 साल बीत गए। तुम अब असहाय बछड़ा नहीं रहे, बल्कि एक पूर्ण विकसित शेर और भूखा हो। मेनू पर हरिण, संतुल और जेब्रा हैं, और खुद उन्हें शिकार करने की जरूरत क्यों जब तुम हायना से काम करवा सकते हो? तुम उनका शिकार करने का इंतजार करते हो, फिर आकर उसे अपने पास ले लेते हो। बुद्धिमानी से काम, मेहनत नहीं। अब तुम मजबूत और परिपक्व हो, लेकिन कुछ कमी महसूस हो रही है। हम एक समूह, तुमसे प्रजनन व शिकार करने वाली शेरनियां। जीवन तब कहीं अधिक आनंददायक होगा। आप और आपका समूह राजगुट को जब्त करने खोजते हैं। शेरनियां सुंदर, कुशल शिकारी होनी चाहिए। उनके नेता पुराने, कमजोर हों, ताकि आसानी से हरा सकें। कई दिनों आपने सवाना में घूमते घूमते आशाजनक राजगुट खोजा। नेता ने आपकी उपस्थिति नोटिस कर हमले की तैयारी शुरू की। आप पंजे बाहर बढ़कर घूरते हैं। आपकी टीम उग्रता से लड़ती है। दुश्मन को कोई मौका नहीं। उम्र, थकावट ने उन्हें कमजोर कर दिया है। यह कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाएगा। आपकी टीम एक अच्छी तरह से संचालित मशीन की तरह काम करती है और क्षेत्र आपका हो जाता है, और एक अंतिम कार्य है बछड़े। आप उनका पीछा करते, जितना हो सके निकालते हैं, ताकि केवल आपकी वंशानुक्रम बचें। यह क्रूर है, लेकिन अब शेरनियां और उनकी भविष्य की संतानें आपकी हैं। बधाई हो, आप राजगुट के राजा हैं। और दिन सोने, खाने और कभी कभार परेशान करने वाले हायना को भगाने की आरामदायक दिनचर्या में विलीन हो जाते हैं। 4 महीने बाद आपके बछड़े पैदा हो जाते हैं। प्यारा है ना? कोई बात नहीं, आपका काम राजगुट की रक्षा करना है, और इसका मतलब है उन प्रतिस्पर्धी नरों को रोकना जो सोचते हैं कि वे आपकी चीजें ले सकते हैं। आप उन्हें उनके स्थान पर लाने में पूरी तरह सक्षम हैं। फिलहाल 2 साल बीत जाते हैं और बछड़े युवा वयस्कों में बदल गए हैं। टेस्टोस्टेरोन उनकी नसों में पंप हो रहा है, और आप जानते हैं इसका क्या मतलब है, परेशानी। आप और सहयोगी हिचकिचाते नहीं। खतरा समझकर शासन चुनौती से पहले उन्हें निकाल देते हैं। समस्या हल, फिर से झपकी लेना। साल बीतते जाते हैं, युद्धों, खाने और विद्रोहियों को बाहर करने से भरे हुए। जीवन अच्छा है, लेकिन लगातार लड़ाइयां आपको थका देने लगती हैं। 13 साल की उम्र में आपकी ताकत कम होने लगती है और अंत निकट महसूस होता है, और आप अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए लड़ते रहते हैं। एक दिन जेबरा पर भोज करते समय युवा, मजबूत नरों का गठबंधन दिखाई देता है। वे नहीं ठहरते। यह अधिग्रहण है। युद्ध शुरू होते ही आप सारी ताकत लगा देते हैं। उनमें से एक लुंज कर दांत कंधे में घुसा देता है। सहयोगी पहले ही गिर चुके हैं। आप आखिरी जीवित हैं। भागने की कोशिश में लड़खड़ाते दूर होते हैं। वे थोड़ी देर पीछा करके फिर छोड़ देते हैं। आपने अपनी गरिमा, घर और शासन सब कुछ खो दिया है। अब तुम्हें खुद के लिए शिकार करनी होगी। यह जितना दिखता है उससे ज्यादा कठिन है। वर्षों से तुम शेरनियों पर भोजन लाने निर्भर थे। तुम अब पहले जितने मजबूत या तेज नहीं रहे हो, लेकिन शायद तुम्हें एक आसान शिकार मिले। देखो वहां, घाइयों का झुंड। तुम उनकी गति से मेल नहीं खा पाओगे, लेकिन क्या वे सुंदर नहीं है? कोई बात नहीं, खोजते रहो। अंत में तुमने एक जंगली सूअर को देखा। यह धीमा और पगडीडी डहने में आसान लगता है। तुम उस पर हमला करते हो और ओह, यह तो आसान था। तुमने मुश्किल से खाना शुरू किया जब दूर से सिंहों का एक समूह दिखाई देता है। वे खुशी के साथ तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। वे तैयार भोजन प्राप्त करने वाले हैं। तुम बेशक भाग जाते हो, अपना भोजन पीछे छोड़ते हुए। तुम अभी भी भूखे हो, लेकिन यह बेढंग सिंहों द्वारा मारे जाने से बेहतर है। तुम मीलों तक चलना जारी रखते हो। रास्ते में तुमने जेब्रा झुंड का सामना कर अपनी संभावनाएं आंकी। पतला लेकिन एक बार कोशिश करने लायक। वे तुम्हें दूर से देखकर भाग जाते हैं। तुम इसमें असफल हो। भूख ने तुम्हें कमजोर बना दिया है। दिन बीतते जाते हैं और तुम शिकार में बार बार असफल हो। आपके आखिरी निवाले को 2 सप्ताह हो गए हैं। ओह, क्या यह अंत है? आपका जीवन बहुत घटनापूर्ण रहा। अब अलविदा कहो और इस दुनिया से चले जाओ।